हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग 13 जून 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा हो सकता है कंपैरिजन टू अनदर डेज। ओके, तो फिर भी ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2020। देखो, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हम लोगों ने कब मनाया है। ये हम लोगों ने कल के ही दिन मनाया था, मतलब 12 जून को मनाया था। और इस बार साल 2020 की हमारी थीम क्या है? इस बार की थीम है कोविड 19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट थीम है, ध्यान रखिएगा। पूरी उम्मीद है कि एसएससी इस बार ये थीम पूछ सकता है सीएचएसएल में। अगला क्वेश्चन है, Who has won the 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से ये कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में साल 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज जीता है? ये है डॉक्टर रतन लाल। क्या नाम है? डॉक्टर रतन लाल। ही हैज बीन अवॉर्डेड विद 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज। इनको क्यों सम्मानित किया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज से? ध्यान रखना है आपको, ये भारतीय और अमेरिकन मूल के साइंटिस्ट हैं और ये सॉइल साइंटिस्ट है। सॉइल साइंटिस्ट, मिट्टी की गुणवत्ता को पहचानने वाले साइंटिस्ट हैं। तो फूड सेक्टर में ऑब्वियस सी बात है, जितना भी हमारा फूड प्रोडक्शन होता है, या फिर आप बोलते हो जिसको क्रॉप के रूप में आप देखते हो, या फिर आप जिसे खेती बोलते हो, वो सब रिलेटेड किससे है? मिट्टी की गुणवत्ता से रिलेटेड होता है। मिट्टी में फर्टिलिटी मतलब उर्वरक क्षमता जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा फूड प्रोडक्शन होगा। तो इस वजह से सॉइल साइंटिस्ट होते हुए इस सेक्टर में उत्कृष्ट कार्य करने की वजह से इनको वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारतीय अमेरिकन मूल के साइंटिस्ट है डॉक्टर रतन लाल। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ स्टेट लेवल सैंपल कलेक्शन कैंपेन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी ये राज्य सरकार है जिसने अभी हाल ही में एक ऐसा कैंपेन लॉन्च किया है जिसके तहत स्टेट लेवल पर ये हर डिस्ट्रिक्ट से क्या करेंगे? सैंपल कलेक्शन करेंगे कोविड 19 के लिए। तो कोविड 19 के लिए सैंपल कलेक्शन का ये जो कैंपेन है, ये स्टार्ट करने जा रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार। इसको लॉन्च भी कर दिया गया है कल के ही दिन, मतलब 12 जून के दिन इसको लॉन्च कर दिया गया है। इसका मेन मोटो क्या है, आप समझो। इसके तहत योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज से क्या करेंगे? लोगों के सैंपल कलेक्ट करेंगे और देखेंगे, उससे एक निष्कर्ष तक पहुंचने में आसानी होगी कि कोविड किस तरीके से फैला है सोसाइटी में, या फिर किन किन सोसाइटीज में कोविड के टर्म्स कम देखने को मिले हैं और किन सोसाइटीज में कोविड के टर्म्स ज्यादा देखने को मिले हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसके तहत एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि डेली के काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो डेली काम करने जाते हैं, इस तरीके के वर्कर्स का भी सैंपल लेंगे जगह जगह से, रैंडम तरीके से। साथ में जो न्यूज़पेपर वेंडर्स हैं, जो न्यूज़पेपर बांटते हैं, डिलीवरी बॉयज का खास तौर से यहाँ पर सैंपल टेस्ट लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी से यहाँ पर सैंपल टेस्ट करेंगे। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उत्तर प्रदेश में गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं लालजी टंडन। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं वीपी बदनौर। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। क्या नाम है? बीडी मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज डायरेक्टेड फॉर्मेशन ऑफ अ कमेटी टू एग्जामिन द feasibility ऑफ यूजिंग होटल्स एज कोविड 19 हॉस्पिटल? आपसे कह रहा है, इनमें से ये कौन सा कोर्ट है जिसने अभी हाल ही में एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है और इन्होंने कहा ये कमेटी ये एग्जामिन करे कि अगर हम लोग अपने जो एग्जिस्टिंग होटल्स हैं उनको कोविड 19 हॉस्पिटल में तब्दील करें तो कैसा रहेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, लॉकडाउन चल ही रहा है और उसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए अभी होटल्स को खोलने की इजाजत नहीं है। तो इन होटल्स को कोविड 19 हॉस्पिटल में अगर तब्दील किया जाए तो कैसा रहेगा, ये एग्जामिन करे ये पर्टिकुलर कमेटी और कोर्ट को बताए। ऐसा आदेश दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, दिल्ली हाई कोर्ट ने बेसिकली ये दो होटल्स हैं जिनके बारे में ऐसा कहा है कि इन दोनों होटल्स में ये कमेटी एग्जामिन करे, मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल सेट करे। एक है आपका क्राउन प्लाजा होटल। क्राउन प्लाजा होटल बहुत ही फेमस होटल है।
और दूसरा है आपका सूर्या होटल। सूर्या होटल, तो क्राउन प्लाजा होटल और सूर्या होटल, इन दोनों पर कमेटी बिठाने की बात कही गई है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा, और ये कमेटी एग्जामिन करे कि क्या फीजिबिलिटी होगी अगर इन दोनों को कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया जाए। तो आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि दिल्ली हाईकोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस कौन है। मैं जानना चाहता हूं किन लोगों को पता है कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। 6 महीने पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए थे। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए जल्दी से। और सुप्रीम कोर्ट के हमारे सीजीआई कौन है? ये है शरद अरविंद बोबडे। ध्यान रहे, ये 47वें सीजीआई है भारत के, 47th सीजीआई ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड, इनॉग्रेटेड अ डीप सबमर्ज्ड रेस्क्यू व्हीकल इन विच प्लेस। क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो वाइस एडमिरल हैं इंडियन नेवी के अतुल कुमार जैन, और साथ ही में ये फ्लैग ऑफिसर इन कमांडर भी है ईस्टर्न नेवल कमांड में, इन्होंने अभी हाल ही में इंडियन नेवी में डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल को इनॉग्रेट किया है। कहां पर इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है? देखो, ये जो आप इक्विपमेंट देख रहे हो, इसकी मदद से जो पनडुब्बी होती है ना, तो पनडुब्बी को पानी के अंदर से टो करके आप ला सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये देखिए यहाँ पर, ये तो यूएस की है बेसिकली, बट एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा सकता हूँ। पानी में ये देखिए, जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, दिस इज सबमरीन, जिसको पनडुब्बी बोलते हैं। अब ये पनडुब्बी कई बार खराब हो जाती है और ये पानी के नीचे ही रहती है। अगर ये खराब हो गई है, इसकी मोटर काम नहीं कर रही है, इसका इंजन काम नहीं कर रहा है, तो ये पानी के ऊपर कैसे आएगी? तो इसको ऊपर लाने के लिए ये वाला जो ऊपर आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट है, ये देखिए, इसमें नट कस दिए जाते हैं इससे, और ये इसको टो करके ऊपर लेकर आता है। जैसे कि गाड़ी टो करी जाती है, बस वैसे ही ये टो करके इसको ऊपर लेकर आ जाता है सबमरीन को। बात आ रही है समझ? तो यही एक इक्विपमेंट है, यही वाला ये इक्विपमेंट है जिसको डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल बोला जाता है, जिसको अभी इंडियन नेवी में भी इनॉग्रेट किया गया वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन के द्वारा। इसको कहाँ इनॉग्रेट किया गया? विशाखापत्तनम में इसको इनॉग्रेट किया गया है। यहाँ पर लिखा भी है कि अतुल कुमार जैन जो फ्लैग कमांडर इन चीफ हैं ईस्टर्न नेवल कमांड में। तो मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ, ईस्टर्न नेवल कमांड इंडियन नेवी की सबसे बड़ी कमांड है, और ये है विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम में ही इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। एडमिरल है इस टाइम पे करमवीर सिंह, करमवीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स स्टार्टअप लॉन्च्ड मास्क डिस्पोजल बिन। मास्क डिस्पोजल बिन अभी हाल ही में कौन से राज्य के एक स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है केरल के एक स्टार्टअप के द्वारा। केरल की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है VST मोबिलिटी सॉल्यूशन। क्या नाम है? VST मोबिलिटी सॉल्यूशन। इसके द्वारा मास्क डिस्पोजल बिन लॉन्च किया गया है। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, और यहाँ पे गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है सत्यपाल मलिक। आंध्र प्रदेश में YS जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, और यहाँ पे गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड स्पेशल टास्क फोर्सेस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। देखो, बाकी सारे राज्य तो आराम से नॉर्मली आत्मनिर्भर भारत अभियान को लॉन्च करने में लग गए हैं, लेकिन ये कौन सा राज्य या यूटी है जिसने एक स्पेशल टास्क फोर्स इसके लिए बना दी है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि 20 लाख करोड़ का पैकेज अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बनाकर दिया था। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है और समझना है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान है क्या, और 20 लाख के पैकेज के तहत क्या क्या भारत सरकार चाहती है और क्या क्या चीजें इन्होंने लॉन्च करी हुई है, वो यूट्यूब पर टाइप करें वरुण अवस्थी आत्मनिर्भर भारत अभियान, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। एक बार टाइम निकाल के इस वीडियो को देख लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है 20 लाख करोड़ का, जिसके तहत इतनी स्कीम इन्होंने लॉन्च करी है सरकार ने, जो कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक बार टाइम निकाल के इसको जरूर देखिए आप लोग। तो आपको ध्यान रखना है, ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो जम्मू कश्मीर भारत की पहली ऐसी यूटी है जिसने
एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है आत्मनिर्भर भारत अभियान को लॉन्च करने के लिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है अनिल बैजल। हरियाणा में खट्टर सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल रिलीज्ड 5th एडिशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2020, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टॉप्ड। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा 5वां संस्करण एनआईआरएफ रैंकिंग का लॉन्च किया गया। एनआईआरएफ का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसके तहत ये पाया गया कि ये कौन सी भारत का इंस्टीट्यूट है जिसने इसको टॉप किया। तो आपको ध्यान रखना है आईआईटी मद्रास ने इस लिस्ट को टॉप किया है। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, आईआईटी मद्रास रहा नंबर 1 पे। नंबर 2 पे इसमें कौन रहा है, ये रहा है आईआईएससी बेंगलोर, आईआईएससी बेंगलोर। और नंबर 3 में इसमें रहा है आईआईटी दिल्ली। आपको बता दूं ये 3 आपको ध्यान रखने हैं, आईआईटी मद्रास नंबर 1, आईआईएससी बेंगलोर नंबर 2 और आईआईटी दिल्ली नंबर 3। टोटल कितने इंस्टीट्यूट भारत के इस लिस्ट में कंसीडर किए गए? टोटल 5805 इंस्टीट्यूट कंसीडर किए गए हैं इस लिस्ट में। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज टॉप्ड क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। देखो क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है ये एक रेटिंग एजेंसी है यूएस की बेसिकली, जो कि हर साल पूरे वर्ल्ड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको रेट करते हैं। तो अभी हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी आ गई है, लेकिन किसके लिए? साल 2021 के लिए। इसको टॉप किसने किया है? इसको टॉप किया है एमआईटी ने। यहाँ पर एमआईटी का मतलब है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये कहाँ है? अमेरिका में। तो आपको ध्यान रखना है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में नंबर 1 पर कोई यूनिवर्सिटी रही है तो वो रही है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में कौन सी भारतीय इंस्टीट्यूट नंबर 1 पे रहा है? तो भारतीय इंस्टीट्यूट जो नंबर 1 पे रहा है ये रहा है आईआईटी बॉम्बे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आप लोग नोट कर लेना, आईआईटी बॉम्बे ये नंबर 1 भारतीय इंस्टीट्यूट रहा है। लेकिन क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सी रैंक आईआईटी बॉम्बे ने हासिल करी है? 172वीं, 172nd। इसके बाद आपको ध्यान रखना है आईआईएससी बेंगलोर है, जो बेंगलोर है बेंगलोर ने इस लिस्ट में 185 रैंक हासिल करी है। और तीसरे नंबर पे है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली ने 193 रैंक हासिल करी है। तो ये तीन भारतीय इंस्टीट्यूट भी मैंने आपको बता दिया जो कि आप ध्यान रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में एमआईटी ये तो है, ये इंपॉर्टेंट जिसने टॉप किया है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 को। अगला क्वेश्चन है, एन इंडियन प्रोफेसर हैज डेवलप्ड अ रोबोट नेम्ड एज कोविड-19 वॉरबॉट इन विच स्टेट। ये कौन सा राज्य है जहां पर एक भारतीय प्रोफेसर ने एक नया रोबोट बनाया है जिसका नाम है कोविड-19 वॉरबॉट। ये रोबोट है, ये आप देख रहे हो नीचे मशीन लगी हुई है, टायर भी ये लगे हुए हैं, ये आगे पीछे जा सकता है, ठीक है, टर्न भी हो सकता है। और इसमें ऊपर देखिए डोलचियां लगी हुई हैं, साथ में देखिए कैमरा भी लगा हुआ है। तो ये लॉन्च किया गया है त्रिपुरा के एक प्रोफेसर के द्वारा। इसकी खास बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज किया जाएगा, जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उन तक दवा पहुंचाने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए, ये सारी फैसिलिटीज के लिए इसका यूज किया जाएगा, डॉक्टर और वार्ड बॉयज को कोविड पेशेंट से दूर रखने के लिए। ये जो पर्टिकुलर आप व्हीकल देख रहे हो, इसी रोबोट का नाम है कोविड वॉर बॉट। तो ये कंट्रोल किया जाएगा रिमोट से और पेशेंट्स तक खाना पहुंचाएगा इन्हीं डोलचियों में रख के। त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देव की सरकार है, पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंडियन एम्बेसडर टू फिलीपींस। अभी हाल ही में फिलीपींस में भारत के नए राजदूत कौन अपॉइंट किए गए? फिलीपींस में भारत के नए राजदूत अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है आईएफएस अधिकारी शंभू करमन, यहाँ कुमारन, ध्यान रखिएगा। शंभू कुमारन की अगर बात करें तो ये इस टाइम पर एम्बेसडर है मोरक्को के।
मोरक्को के। अब ये मोरक्को से ट्रांसफर किए जा रहे हैं फिलीपींस। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और फिलीपींस में करेंसी चलती है पीसो। और ध्यान रखिएगा फिलीपींस के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है रॉडरिगो दुतेर्ते। रॉडरिगो दुतेर्ते, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस। उम्मीद करता हूं करंट अफेयर के आज के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के। पहला क्वेश्चन है आज का, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे कह रहा है जो भारतीय नागरिकता है इसके बारे में भारतीय संविधान के किस पार्ट में बताया गया है? भारतीय नागरिकता का उल्लेख किया गया है पार्ट 1 में, माफ करिएगा पार्ट 2 में। पार्ट 1 में यूनियन का उल्लेख किया गया है, पार्ट 2 में आपका सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है, भारतीय नागरिकता, और पार्ट 3 में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। एक क्वेश्चन पूछता है कौन सा भाग है जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो मैग्ना कार्टा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 बोला जाता है क्योंकि इसमें फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड वन, पार्ट 2। अगला क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे इस्कंदर मिर्जा। कभी मत भूलिएगा, एसएससी कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, आगे भी पूछता रहेगा। आप में से ऐसे लोग जो लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं जहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कई सारी पीडीएफ मिल जाती हैं, ग्रुप डिस्कशन आप वहां पर कर सकते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आप देखोगे सबसे ऊपर टेलीग्राम लिंक का मैंने चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीडीएफ वहां से आपको मिल जाएगी। देयर आर हाउ मैनी स्टेट्स इन श्रीलंका। जो श्रीलंका है इसमें कितने स्टेट है? जैसे हमारे राज्य में, हमारे देश में आप देख रहे हो 28 स्टेट है, 8 यूटीज है, उसी तरीके से श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में कितने राज्य है? श्रीलंका में 9 राज्य है, ध्यान रखिएगा। और ये 9 राज्यों में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 25 डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका में। कितने? 25 डिस्ट्रिक्ट। तो 25 डिस्ट्रिक्ट जो है आपके ये 9 राज्यों में है श्रीलंका में। श्रीलंका में महिंदा राजपक्षा प्रधानमंत्री है इस टाइम पे और इनके बड़े भाई गोताबाया राजपक्षा प्रेसिडेंट है। और ध्यान रहे आज रात में 10 बजे अनअकैडमी लाइव पर मैं आ रहा हूं और कल भी आऊंगा, क्योंकि कल मुझे आना था और कल कुछ रीजंस की वजह से मैं अनअकैडमी लाइव पर लाइव नहीं आ पाया। तो आज रात में 10 बजे भी लाइव आऊंगा और कल भी रात में 10 बजे लाइव आऊंगा। दोनों दिन स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कराऊंगा। तो अनअकैडमी लाइव पर आज रात में 10 बजे मुझे जरूर मिलिएगा। जिन लोगों को भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बैक टू बैक करने हो, पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगा, 100 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फेमस बुक मालगुडी डेज हैज बीन रिटन बाय whom। मालगुडी डेज जो कि बहुत ही फेमस बुक है जिसके ऊपर मूवीज भी बन चुके हैं, सीरियल भी बन चुके हैं, टीवी सीरियल। ये मालगुडी डेज नाम की किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी गई है आर के नारायण के द्वारा। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। जो लोग भी आप में से आंसर करते रहते हो, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जल्द से जल्द सफल हों। आप लोगों की ये जो मेहनत है जल्द से जल्द रंग लाए। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, बस इसी तरीके से मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। ओके। और हाँ, जिन लोगों को नहीं पता है कि रात में 10 बजे कौन सा लिंक आपको, किस लिंक पर आना है, तो ध्यान रखिएगा मैं टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगा। इस चैनल के कम्युनिटी पर भी आप आ सकते हो। इस चैनल को जब आप खोलोगे तो कम्युनिटी टैब पर भी मैं शेयर कर देता हूं, तो शाम तक एक बार देख लीजिएगा। कम्युनिटी टैब पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा आज रात के 10 बजे की क्लास का। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC का हेडक्वार्टर क्या है? WGC की स्थापना 1987 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है लंदन। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। और अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण 777। आप वरुण YP का भी यूज कर सकते हो, वरुण YP, ये दोनों मेरे डिस्काउंट कोड हैं, इनका आप यूज कर सकते हो और अनअकैडमी पर मैक्सिमम डिस्काउंट 10% अवेल कर सकते हो किसी भी कोर्स के लिए। बैंकिंग, SSC, UPSC, स्टेट PSC, RRB, NTPC, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो, ये रेफरल कोड काम करेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।